सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम महादेवी वर्मा के द्वारा लिखे गए पाठ भक्तिन को आगे से शुरू करेंगे। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था, अभी तक हम भक्तिन के 3 परिच्छेद पढ़ चुके हैं। भक्तिन के जीवन के 3 परिच्छेद हम पढ़ चुके हैं। पहला परिच्छेद उसके जन्म से लेकर उसके पिता की मृत्यु तक। दूसरा परिच्छेद उसके 3 पुत्रियों को जन्म देने से लेकर उसके अपने घर बड़े जमाई को घर जमाई बनाने तक। तीसरा परिच्छेद उसकी बेटी के विधवा होने से लेकर उसके पुनर्विवाह, और फिर उसके बाद सारी घर की संपत्ति वगैरह को ख़त्म हो जाने के बाद जमीन द्वारा दंड देना, जिससे कि उसे अपमानित महसूस करना, और उसका ये निर्णय लेना कि वो शहर आकर नौकरी करेगी। यहाँ तक उसके जीवन के 3 परिच्छेद समाप्त होते हैं। अर्थात उसकी बड़ी बेटी का विधवा होने से लेकर उसके शहर नौकरी करने के लिए आने तक, महादेवी वर्मा के पास आने तक उसके जीवन का तीसरा परिच्छेद समाप्त होता है। और इसके बाद उसके जीवन का चौथा परिच्छेद, जहाँ से वो महादेवी वर्मा के यहाँ नौकरी करना शुरू करती है, वहाँ से आरंभ होता है और वो अंत तक चलेगा। मतलब जब तक महादेवी वर्मा ने ये पाठ लिखा तब तक, क्योंकि भक्तिन जीवित थी और उसके साथ ही उसके घर में ही रह रही थी, तो इसीलिए महादेवी वर्मा ने इस परिच्छेद का अंत नहीं लिखा है। उसके जीवन के इस भाग का कोई अंत नहीं लिखा है। अभी तक हम पढ़ा कि महादेवी वर्मा के यहाँ पर जब भक्तिन नौकरी करने आती है तो वो अपने ग्रामीण संस्कृति जैसा खाना बनाती है, और जब महादेवी वर्मा इस पर बड़ी अचंभित हो जाती है कि ये कैसा खाना बनाया है, तो भक्तिन जो है अपनी तर्कों से उसे पुष्ट करने की प्रयास करती है कि मेरे को तो इतना अच्छा खाना बनाना आता है, मेरे परिवार वाले तो मेरे खाने की बहुत प्रशंसा करते हैं, और तुम कह रही हो और क्या खाते हो खाने में, रोटी सब्जी दाल, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि उसके अनुसार उसने बहुत अच्छा खाना बनाया, परंतु कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा को वो पसंद नहीं आता। अब आगे हम पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त भक्तिन का स्वभाव ही ऐसा बन चुका है कि वह दूसरों को अपने मन के अनुसार बना लेना चाहती है, पर अपने संबंध में किसी प्रकार के परिवर्तन की कल्पना तक उसके लिए संभव नहीं। मतलब भक्तिन का स्वभाव इस टाइप का है कि वो जो है दूसरों के अनुसार स्वयं को परिवर्तित नहीं करती, अपितु दूसरों को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास करती है, और एक हद तक वो इसमें सफल भी होती है। जिस प्रकार से भक्तिन ने महादेवी वर्मा के साथ किया, उसने महादेवी वर्मा को जैसा खाना पसंद था वैसा बनाना सीखने की बजाय महादेवी वर्मा को अपना खाना, अपने जैसे उनकी संस्कृति में खाना खाया जाता था, जैसे उनकी ग्रामीण संस्कृति में खाना खाया जाता था, वैसा खाना खाने की आदत डाल दी। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ। तो महादेवी वर्मा आज देहातिन जैसी क्यों है? क्योंकि महादेवी वर्मा के साथ कौन है? भक्तिन, और जिसका क्या स्वभाव है कि वो लोगों को अपने अनुसार परिवर्तित करती है, ना कि लोगों के अनुसार परिवर्तित होती है। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा ऐसा क्यों कहती हैं कि वो जो है आज अधिक देहातिन हो गई हैं, और परंतु भक्तिन को शहर की हवा तक नहीं लग पाई। इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ पर उसे शहर की हवा तक नहीं लग पाई। अर्थात भक्तिन जो है बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं हुई और महादेवी वर्मा बिल्कुल बदल गई, अर्थात उसका जीवन जो है देहात में रहने वाले लोगों जैसा हो गया। कैसे? खाने पीने का देखिए आप, मकई का रात को बना दलिया सवेरे मट्ठे से सौंधा लगता है। मतलब सुबह बनाए हुए ताज़े मट्ठे के साथ रात का बना हुआ अगर दलिया खाया जाए तो अच्छा लगता है। बाजरे के तिल लगाकर बनाए गए पुए गरम कम अच्छे लगते हैं। तो मतलब क्या है कि ज़्यादा गरम पुए अच्छे नहीं लगते। जनरली वैसे लोग जो है गरम पुए खाना पसंद करते हैं, क्योंकि भक्तिन को ऐसा पसंद था, भक्तिन के यहाँ ये चलन था, तो इसीलिए उसने महादेवी वर्मा को भी ऐसी ही आदत डाल दी। जवार के भुने हुए भुट्टे के
हरे दानों की खिचड़ी स्वादिष्ट होती है। सफ़ेद महुए की लपसी संसार भर के हलवे को लजा सकती है आदि वह मुझे क्रियात्मक रूप से सिखाती रहती थी। क्रियात्मक रूप से यानी करके वो करती थी, वो ऐसी चीज़ें बनाती थी और वही महादेवी वर्मा को खिलाती थी। तो इस प्रकार से वो उस महादेवी वर्मा को बार बार ये सब चीज़ें सिखाती रहती थी। पर यहाँ का रसगुल्ला तक भक्तिन के पोपले मुंह में प्रवेश करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर सका। मतलब क्या है कि भक्तिन इतनी ज़्यादा दृढ़ निश्चय थी कि उसने शहरों में जैसे पहले कम बनते होंगे गाँवों में रसगुल्ले वगैरह, तो शहरों में जो रसगुल्ले बनते हैं मतलब वो रसगुल्ले जो शहरी संस्कृति का प्रतीक इस पाठ के माध्यम से बताया गया है, तो वो रसगुल्ला जो है भक्ति ने कभी खा कर नहीं देखा, उसका स्वाद नहीं चखा, अर्थात कि वो जो है उसके पोपले मुंह में प्रवेश नहीं कर पाया। यानी भक्ति ने स्वयं को नहीं बदला, परंतु अपने खान पान की आदत जो है उसने महादेवी वर्मा को डाल दी और महादेवी के खान पान की आदत उसने स्वयं को नहीं डाली। मेरे रात दिन नाराज़ होने पर भी उसने साफ धोती पहनना नहीं सीखा। मतलब क्या है, धुली हुई धोती नहीं पहनती थी। और अगर जैसे कि हमने पाठ में बीच में जब ये महादेवी वर्मा के यहाँ रहने आई और पहला दिन उसका काम का था, तो महादेवी वर्मा ने जब उसे अपनी धुली हुई धोती दी पहनने के लिए, तो उसने उसको भी पानी के छींटों से पवित्र करके डाला कि जैसे कि अपवित्र है, जबकि धुली हुई धोती थी, पवित्र थी, तो उसने उसको भी अपवित्र समझ के उसको पानी के छींटों से पवित्र करके डाला। ठीक है ना। तो उसमें भी वहाँ पर भी महादेवी वर्मा ने उसने भक्ति ने अपने हिसाब से चली, उसने अपने आप को परिवर्तित नहीं किया। उसने सोचा चाहिए था कि ये धुली हुई धोती है तो ये तो साफ़ सुथरी है, इसको पवित्र करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से तो यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि उसने साफ़ धोती पहनना नहीं सीखा, पर मेरे स्वयं धोकर फैलाए हुए कपड़ों को भी वह तह करने के बहाने सिलवटों से भर देती। मतलब धोकर सुखाए हुए जो कपड़े होते थे, महादेवी वर्मा उसे बार बार कहती थी कि तुम इन्हें ध्यान से उतार कर तह अच्छे से बना के रखो, ताकि जिसे अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हो, घड़ी करके रखना। ठीक है ना। तो उसको ताकि उसके अंदर कोई सिलवट ना रहे। तो महादेवी वर्मा ने के बार बार ऐसा कहने पर भी भक्ति ने अपने इस व्यवहार में परिवर्तन नहीं किया। वो उसके कपड़ों को सिलवटों से भर देती। मुझे उसने अपनी भाषा की अनेक दंत कथाएँ कंठस्थ करा दी। यानी बार बार जो उनके गाँव में दंत कथाएँ यानी किंवदंतियाँ, मतलब जो कभी घटी होंगी या नहीं घटी होंगी, जो बड़े बुजुर्ग शुरू से ही बच्चों को तरह तरह की कहानियाँ सुनाते आते हैं, उन्हें कहते हैं किंवदंती या दंत कथाएँ। ठीक है ना। तो वो दंत कथाएँ जो हैं काफ़ी सारी भक्ति ने महादेवी वर्मा को सिखा दी, याद करा दी। पर पुकारने पर भी वह आए के स्थान पर जी कहने का शिष्टाचार भी नहीं सीख पाई। पर महादेवी वर्मा कहती हैं कि भक्तिन को जब भी बुलाया जाए या कुछ भी कहा जाए तो वो आए कहती है, जबकि हम लोग क्या कहते हैं, जी, हाँ जी। तो महादेवी वर्मा ने उसे बार बार इस चीज़ को परिवर्तित करने के लिए कहा, अपने इस बोल में सुधार करने के लिए कहा, परंतु उसने इसमें कोई सुधार नहीं किया। इस पूरे पैराग्राफ से समझ में आता है कि महादेवी वर्मा जो है वो बार बार उसे उसके व्यवहार में परिवर्तन करने का प्रयास करती, परंतु में वो हमेशा असफल ही रही। बल्कि भक्ति ने उसको पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अर्थात भक्तिन जो है वो इस व्यवहार की थी, इस स्वभाव की थी कि वो स्वयं को परिवर्तित नहीं करती थी, बल्कि अन्य लोगों को परिवर्तित कर देती थी अपने अनुसार। इसीलिए महादेवी वर्मा जो है अधिक देहातीन हो गई और भक्तिन को शहर की जरा सी हवा भी नहीं लग पाई। क्लियर है। भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। अब ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है इस पाठ का, और अभ्यास में भी शायद आपको मिलेगा कि भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा। कि भक्तिन अच्छी है, हम पूरी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर सकते कि वो बहुत अच्छी है। इसमें कहने में मतलब असत्य है, ये कठिन है, मुश्किल है कहना। क्यों? क्योंकि उसके अंदर दुर्गुण भी हैं, उसके अंदर बुरे आदतें भी हैं। क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, क्योंकि उसमें अवगुणों का अभाव नहीं है, अर्थात उसके अंदर अवगुण भी हैं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। मतलब वो जो है इतनी सत्यवादी नहीं है कि वो राजा हरिश्चंद्र के जैसे उसे मान लिया जाए, अर्थात वो सत्य नहीं बोलती। पर नरो वा कुंजरो वा कहने में भी विश्वास नहीं करती। नरो वा कुंजरो वा
ये कहानी, ये जो शब्द हैं, ये किससे, आप लोगों ने शायद इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो दूरदर्शन पर या टीवी के अन्य चैनल्स पर बार बार महाभारत और रामायण दिखाई गई, आप लोगों ने जहाँ तक उम्मीद है देखी होगी, बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो वो जो महाभारत है, महाभारत की एक कहानी, एक प्रसंग जो है इस उक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। शायद आप लोगों में से किसी को याद भी हो, नरो वा कुंजरो वा, नर नहीं हाथी, इसका अर्थ है नर नहीं हाथी। तो कब होता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था कुरुक्षेत्र में, और द्रोणाचार्य ने ये संकल्प किया कि वो जो है, जब वो कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे, कि वो जो है कल अर्जुन का वध अवश्य करेंगे, क्योंकि कौरवों ने कहा कि अगर इस प्रकार से मतलब अर्जुन हमारी सारी सेना का वध करता रहा तो इस प्रकार से तो हम हार जाएंगे। तो द्रोणाचार्य की कहीं ऐसा तो नहीं, आचार्यवर कि आपने भी शायद ये धारण रखा हो कि जिस प्रकार से भीष्म पितामह ने ये संकल्प लिया था कि वो पांडवों का वध नहीं करेंगे, कहीं आप भी तो ऐसा नहीं करोगे कि पांडवों का वध ना करो। तो द्रोणाचार्य ने कहा ऐसा कुछ कतई नहीं है, और मैं जो है ना कल किसका वध करूँगा, अर्जुन का वध करूँगा। अर्जुन कौन था, श्रेष्ठ धनुर्धर था। अब क्या हुआ, अगले दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो द्रोणाचार्य जो है पांडवों की सेना पर टूट पड़े और वो अर्जुन को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते जब वो अर्जुन के करीब पहुंचने वाले थे और सभी पांडवों ने और श्री कृष्ण ने ये देखा कि द्रोणाचार्य जो है पांडवों की सेना को बुरी तरह से नष्ट करते जा रहे हैं, तब ये बात उठी कि आखिर द्रोणाचार्य को रोका कैसे जाए। तब सभी ने कहा कि इनको सिर्फ एक ही बात से रोका जा सकता है, वो क्या, कि उनका पुत्र, क्या नाम था उसका, अश्वत्थामा, कि अश्वत्थामा मारा गया, ऐसी कोई बात उन्हें पता लग जाए। अगर उन्हें पता लग गया कि अश्वत्थामा मारा गया तो आचार्यवर जो है अपने अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ देंगे और समाधि ले लेंगे। अब सभी ने सोचा मगर अश्वत्थामा को कैसे मारे और कौन मारेगा अश्वत्थामा को। तब बात आई कि श्री कृष्ण ने कहा भीम को सामने एक हाथी दिखाते हुए कि भ्राता भीम, वो सामने जो हाथी देख रहे हैं उसका नाम क्या है। तो भीम भैया बोले कि अश्वत्थामा। तो इस संकेत मात्र से ही भीम समझ गए कि उन्हें अश्वत्थामा को मारना है। अब उससे पहले ये निर्णय लिया गया कि ये तो हाथी है, इसके मारने से क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने बोला कि आचार्यवर को ये जाकर बताना होगा कि अश्वत्थामा मारा गया। अब ये झूठ कौन बोले। श्री कृष्ण बोले कि यदि कोई और जाके ये बात कहेगा तो संभवतः आचार्य जो है इस बात को ना माने। इसके लिए तो अगर युधिष्ठिर जाके बोलेंगे, तो युधिष्ठिर भैया अगर जाके ये बात आचार्य द्रोण को बोलेंगे तो आचार्य द्रोण जो है इस बात को स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर किस लिए प्रसिद्ध थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो युधिष्ठिर जी से बात कही गई कि क्या आप ये बात वहाँ जाकर कहोगे। तो युधिष्ठिर बोले कि क्योंकि ये युद्ध धर्म के हित में है तो इसीलिए मैं ये झूठ बोलने के लिए तैयार हूँ। अब भीम ने क्या किया, अश्वत्थामा को मार दिया। कौन सा अश्वत्थामा, हाथी अश्वत्थामा को मार दिया। अब जब अश्वत्थामा मारा गया तो युधिष्ठिर अपना रथ लेकर आचार्य द्रोण के सामने गए और भीम जो है तब चिल्लाता हुआ आचार्य द्रोण के सामने गया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। तो आचार्य द्रोण बोले ऐसा कैसे हो सकता है, अश्वत्थामा को तुम कैसे मार सकते हो, नहीं मार सकते। तो फिर वो युधिष्ठिर की साइड देखते हैं और कहते हैं कि युधिष्ठिर, मुझे इसकी बात पर विश्वास नहीं है। अगर तुम कहोगे कि अश्वत्थामा मारा गया, भीम ने अश्वत्थामा को मार दिया, तो मैं इस बात को स्वीकार कर लूँगा। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कि हाँ आचार्यवर, अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से, क्योंकि वो क्या थे, सत्यवादी, तो उन्होंने सत्य बोलते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं बोला और धीरे से क्या बोला, मगर आचार्य नर नहीं
अश्वत्थामा नाम का हाथी मारा गया। तो इसीलिए इसी प्रकार से भक्ति थी, वो सत्य तो बोलती थी परंतु पूर्ण सत्य नहीं बोलती थी। इसीलिए उसे कहा गया है कि उसे हम सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं कह सकते, और नरो व कुंजरो व कहने में भी वह विश्वास नहीं करती थी। ठीक है, मेरे इधर उधर पड़े पैसे, अब इस बात को कैसे चरितार्थ कर रहे हैं कि मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपए भंडार घर की किसी मटकी में कैसे अंतर्रहित हो जाते हैं, यह रहस्य भी भक्तिन जानती है। पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उसे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं। यह उसका अपना घर ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा संभाल कर रख लिया। यह क्या चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात से मुझे क्रोध आ सकता है उसे बदलकर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो ये भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते हैं और संसार को कैसे चला सकते हैं। अब भक्तिन क्या करती है, महादेवी वर्मा के घर में जब पैसे कहीं इधर उधर पड़े होते हैं उन्हें उठाकर क्या करती है, भंडार गृह में जाकर किसी बर्तन में छुपा आती है। और जब महादेवी वर्मा उसके बारे में पूछती हैं तो उसके यहाँ पर काम करने वाले और लोग जो हैं वो कहते हैं कि भक्तिन ने उठाया और उसने उठाकर छुपा दिए हैं। जब भक्तिन से इस बारे में पूछा जाता है, भक्तिन कहती हैं ऐसे कैसे, ये तो मेरा अपना घर ठहरा, मैं यहाँ से चोरी चकारी क्यों करूँगी? यहाँ पे पैसे इधर उधर पड़े थे, मैंने उठा के संभाल के रख दिए, कोई उठा के ना ले जाए, अपने घर की चीज़ है तो उसे संभाल के रखूँगी। तो वो जो है क्या करती है, देखो झूठ बोल रही है, एक तरफ सच बोल रही है कि हाँ मैंने उठा के रखे, परंतु दूसरी तरफ झूठ भी बोल रही है कि मैंने जो है उनको चोरी नहीं की है। उसको घुमा फिरा कर अपने तर्क के माध्यम से अपनी बात को पुष्ट करने का प्रयास करती, और उसका अंतिम लक्ष्य क्या होता कि किसी भी प्रकार से महादेवी वर्मा को प्रसन्न रखे, क्योंकि वो उसकी मालकिन है और उसको प्रसन्न रखना उसका कर्तव्य है। जिस बात पर उसे क्रोध आ सकता है उस बात पर वो बात को बदल कर महादेवी के सामने प्रस्तुत करती थी ताकि वो क्रोधित ना हो। और इतनी चोरी और इतना झूठ, अब अपनी बात को पुष्ट करने के लिए क्या कहती है कि इतनी चोरी और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, वरना वो भगवान को कैसे प्रसन्न रखते हैं। अर्थात ईश्वर भी इतना झूठ बोल देता है, परमात्मा देवता लोग भी इतने झूठ बोल देते हैं, और फिर हम तो इंसान हैं, अगर मैंने ऐसा कर भी दिया तो क्या बड़ी बात है, मेरा भी तो भगवान कौन है, वहाँ पे उसको नौकरी कौन देता है, महादेवी वर्मा। और महादेवी वर्मा एक किस्म से उसके वहाँ पर भगवान है, क्योंकि वो उसके लिए भोजन का प्रबंध कर रही है, ठीक है ना। तो वो जो है वहाँ पर कहती है कि अगर मैं अपनी मालकिन को प्रसन्न रखने के लिए इतना कुछ कह देती हूँ थोड़ा बहुत, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। किसी भी तरह की कोई भी दुविधा हो तो आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर प्रश्न कर सकते हैं, और इसके प्रश्नों के लिए भी तैयार रहिए। इसीलिए जो मैं अभ्यास के प्रश्न तो आप लोगों से लिखवाऊंगी ही, साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चन भी लिखने होंगे जो क्वेश्चंस मैं आपको एक्स्ट्रा से दूँगी, ठीक है ना। तो बी केयरफुल और इस चीज़ के लिए तैयार रहिएगा। ओके।